आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है आप सबसे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे पावर प्ले में आप सबका स्वागत है। तो वही हुआ, मुंबई इंडियंस जो मैंने प्रेडिक्ट किया था आज, मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं और दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने टूर्नामेंट का इतना जबरदस्त शुरुआत किया था वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और ये होना ही था क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है पूरी तरह से एक वन डिमेंशनल टीम बन गए थे और उनके पास और कोई मौका नहीं था। और आई थिंक इन अ वे बेटर टीम हैज गॉन थ्रू टू द प्लेऑफ्स। मुंबई इंडियंस पिछले, मैं देख रहा था, मैं आपको पहले भी मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से मुंबई इंडियंस ने जो मुकाबले जीते हैं इस साल, बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन किया उन्होंने इस साल। और मैं उनके प्रदर्शन को देख रहा था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग कि शुरुआत में जब वो पहले दो मुकाबले, पहले 4 मुकाबले में से 2 मुकाबले हार गए, इनफैक्ट पहले 5 मुकाबले में दे लॉस्ट 4, फर्स्ट 5 में से पहले 5 में से 4 हार गए थे। सिर्फ कोलकाता को वो हरा पाए थे और पहले चेन्नई से हारे, फिर मुंबई, फिर गुजरात से हारे, फिर जो है लखनऊ से हारे, फिर बेंगलुरु से हारे। फिर उसके बाद जो है वो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ इसी दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर ही शुरू हुआ था 13 अप्रैल को, और आज है 21 अप्रैल। तो 1.5 महीने बाद वो उसी जगह पर है जहां पर वो शुरुआत किए थे उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 मुकाबले जीते हैं 8 में से। 8 लगातार मुकाबलों में 7 बार जीत हासिल की है मुंबई ने। और ऐसा कंसिस्टेंसी डेवलप करना T20 क्रिकेट में बिल्कुल लाजवाब है, लाजवाब है। और इसीलिए मुंबई इंडियंस 11वीं बार प्लेऑफ्स में प्रवेश कर चुके हैं। बिग बिग मोमेंट फॉर मुंबई इंडियंस येट अगेन, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन एकदम एवरेज रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रदर्शन एकदम जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब प्रदर्शन उनके तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से इस साल। एंड फुल क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस फॉर द वे दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक आज। और वो एक लाजवाब प्रदर्शन था। अब छठे ट्रॉफी को जीतने से उनको कोई नहीं रोक सकता। वो उस तरह का प्रदर्शन है इस वक्त। दे आर इन एब्सोल्युटली टेरिफिक फॉर्म, बेहतरीन फॉर्म में है इस वक्त और उनके प्रदर्शन को देखकर बहुत मजा आ रहा है। एंड आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड फॉर द वे दे हैव मैनेज्ड टू कम बैक सो स्ट्रांगली। और जहाँ तक बात आज जीत की बात है, जबरदस्त प्रदर्शन किया आज फिर एक बार उनके बल्लेबाजों ने, खास तौर पे सूर्य कुमार यादव ने। पर पहले गेंदबाजी पर बात करते, पहले बल्लेबाजी की बात करते चले। बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, फिर रायन रिकल्टन आउट हुए, विल जैक्स आउट हुए, फिर रायन रिकल्टन आउट हुए। 58 पर 3 थे, तब एक पार्टनरशिप हुआ सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में 55 रन की। उसके वजह से गाड़ी फिर एक बार पटरी पर आई, पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या बैक टू बैक आउट हुए। तब ऐसा लग रहा था कि शायद शायद मुंबई मुश्किल में है। तब सूर्य कुमार यादव ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया बल्ले के साथ, 73 बनाया नाबाद, 43 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के मारे अपनी इस पारी में। और उन्होंने 57 रन ऐड किए, 57 रन ऐड किए उस छठे विकेट के लिए, जिसमें उन्होंने नमनदीर के साथ एक साझेदारी की। नमनदीर ने नाबाद 24 बनाया, 8 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के मारे। जहां तक दिल्ली की बात है, मुकेश कुमार ने 48 रन देकर 2 विकेट निकाले, 54 रन देकर 1 विकेट निकाला। दुश्मन चमीरा ने, मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट निकाला।
और आज दिल्ली के लिए दिक्कत ये थी कि उनके कप्तान अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं थे, वो बीमार थे और उसी की वजह से फैफ डुप्लेसी को कप्तानी करना पड़ा और काफी बदलाव भी किए उन्होंने अपने लाइनअप में। मैं देख रहा था वो केएल राहुल को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया, समीर रिजवी थे, आज माधव तिवारी भी खेल रहे थे, तो काफी बदलाव करना पड़ा उनको और इसीलिए वो मुश्किलों में पड़ गए थे। 123 पर 5, 16.3 ओवर, मतलब आखिर के 3.3, मतलब 21 गेंदों में 57 रन ऐड किए। वो जो है वो काफी बड़ा एक डिफरेंस बन गया, क्योंकि एंड में जो है 59 रन से मुंबई इंडियंस जीता था वो मुकाबला। तो समझ जाइए कि कितना बड़ा फर्क पड़ा था उससे। और जहां तक बात है तो ये थी 181 रन की लक्ष्य था दिल्ली कैपिटल्स के सामने, और उसी पर बात करेंगे। पहले वीडियो देख लेते हैं। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंट पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। और इस मुकाबले के बारे में आगे बात करते हैं। चेस जब शुरू हुआ दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कुछ नहीं था चेस में, मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब एकदम वन साइडेड अप्रोच था चेस में, और बड़े आसानी से जो है मुंबई इंडियंस ने धावा बोला दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर। अब देखें कि पहले फैफ डुप्लेसी और केएल राहुल आए ओपन करने के लिए, और फैफ डुप्लेसी पहले आउट हुए, उसके फौरन बाद केएल राहुल आउट हुए, फिर अभिषेक पोरेल आउट हो गए, 27 पर 3 हो गया। फिर समीर रिजवी और विपराज निगम ने मिलकर 28 रन जोड़े। समीर रिजवी 39 रन बनाकर बाद में आउट हुए, विपराज निगम भी आउट हुए। 65 और 5 हो गया, समीर रिजवी 103 के स्कोर पर गए, और उसके बाद तो एक 103 पर 5 थे, 121 पर ऑल आउट हो गए और पूरी तरह से पारी सिमट गई। मिचेल सैंटनर ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले 11 रन देकर, और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले 12 रन देकर बेहतरीन गेंदबाजी की। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट निकाला। चहर ने 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, विल जैक्स ने 1 ओवर में 16 1 विकेट, और करण शर्मा ने 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट। तो पूरी तरह से एक वन साइडेड मुकाबला बड़े आसानी से एंड में मुंबई इंडियंस जीत गया और 11वें बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गया। और वो पहले ही 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुके हैं। क्या वो छठे बार जीत सकते हैं? मुझे लगता है जीत सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम चल रही है एकदम जबरदस्त चल रही है। और आई थिंक आई लव द कॉन्फिडेंस ऑफ द साइड। मुझे लग रहा है कि उनकी इस कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत मजा आ रहा है। और ये देखिए वो कहाँ पर है इस वक्त, नंबर 4 पोजीशन पर है। 13 मुकाबलों के बाद वो जो है 16 अंक के साथ है। दिल्ली कैपिटल्स बस थोड़े के लिए रह गए और दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपके 4 टॉप प्लेऑफ के जो टीम्स हैं वो आपके सामने है। गुजरात टाइटंस 12 मुकाबले 18 अंक, बेंगलुरु 12 मुकाबले 17 अंक, पंजाब 12 मुकाबले 17 अंक, और मुंबई 13 मुकाबले 16 अंक। अभी भी सब टीमों के 1-1, 2-2 मुकाबले बाकी है, पर आई थिंक काफी वक्त के बाद ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ता रहते हुए आपके टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स के टीम्स हमें पता चल चुके हैं। ये बहुत बढ़िया चीज हुई है इस बार, क्योंकि आपके पास बढ़िया एक डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस रहे हैं टीम्स की तरफ से, और 6 टीम बाहर हो गई हैं। हमारे टॉप 4 टीम्स तैयार हैं, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब और गुजरात। ये हमारी टॉप 4 टीम्स हैं। अब वो कौन से पोजीशन में सब फिनिश करेंगे वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर अभी के लिए बड़ी बात यह है कि आपके टॉप 4 टीम्स तैयार हैं प्लेऑफ्स के लिए। कौन कौन से पोजीशन में, उसके बारे में हम आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, और बातचीत करेंगे। जबरदस्त जीत मुंबई इंडियंस की तरफ से, और इसी के साथ वो प्लेऑफ्स में पहुंच चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली कैपिटल्स इस टूर्नामेंट में कहाँ उनसे चूक हो गई जिसकी वजह से बाहर हो गए? मेरे हिसाब से जब वो बल्लेबाजी में वो ब्रेक आया, वो फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में दिक्कतें आने शुरू हुई, तब मुझे लगता है कि पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स बिखर गई। आप बताइए आपके हिसाब से क्या हुआ दिल्ली कैपिटल्स के साथ? इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।